ओम शांति। 3-4-96 सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है। लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं? तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे। बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो। लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं? क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई की लिस्ट में है। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज़्यादा खुशी होती है व आपको, दोनों को। कोई ने कहा बाप को कितने बच्चे हैं? जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी। बस आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी सदाकाल की है और आपकी खुशी सदाकाल की है या कभी नीचे ऊपर होती है। बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है। आज 50% खुशी है, कल 100% है। तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो यह पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन। कभी कभी वाले क्या होंगे? सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर। और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी। पास विद ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो? साथ चलने वाले या रुकने वाले? कोई ने कहा साथ चलने वाले। ऐसा चार्ट है क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे प्रति क्या शुभ आशा है, जानते हो ना। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष अटेंशन चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर चाहिए? कोई ने कहा वैराग्य की। कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वयं स्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? क्योंकि आपके सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए। लेकिन सेवा करते हो ना,
तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले, वह नहीं मिल सकता। तो बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय परमान, परिस्थिति परमान वैराग आता है, तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग दिलाया, परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया, तो वैराग्य पास हो गया। तो उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग्य या हद का। तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है, तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं होता, अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग, यह बड़ी बात नहीं है। वह तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। कितने देहभान के रूप हैं, उसका विस्तार तो जानते हो। लेकिन इस अनेक देहभान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना, देहभान देही अभिमान में बदल जाए। जैसे देहभान एक नेचुरल हो गया है, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए। क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है। चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, पदार्थ हैं तो देह के पदार्थ हैं। तो मूल आधार देहभान है। जब तक किसी भी रूप में देहभान है, तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा है कि वर्तमान समय जो देहभान का विघन है, उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार हैं, उससे वैराग्य नहीं है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। तो रिजल्ट में देखा, देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया है, तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है, वहाँ वैराग्य हो नहीं सकता। चेक करो, मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूँ। कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग्य वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई ना कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किस ना किस रूप में ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कारों से वैराग्य। संस्कार ना चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। क्यों? चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। कहाँ ना कहाँ अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं। वह समय पर ना चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। फिर कहते हैं चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। यह कौन बोलता है? देहभान या देही अभिमान?
तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है, खत्म किया है, लेकिन अंश भी नहीं हो, ऐसा खत्म नहीं किया है। और जहां अंश है तो वंश हो तो होगा ही। जगह अगर अंश है तो क्या हो जाएगा, वंश होगा ही। आज अंश है, समय परमान वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल हैं, लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल हैं या नॉलेजफुल हैं, क्या हैं? नॉलेजफुल के बजाय नॉलेजफुल बन जाते हैं। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ, समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेजफुल हुए या नॉलेजफुल हुए, नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले, तो नॉलेजफुल हैं, उसे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ वार नहीं कर सकता। डायमंड जुबली मना रहे हो, डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग वृत्ति का अटेंशन नहीं है, इसमें अलवेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है, कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया। आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो, समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना, यह आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है, अच्छा लगता है? नहीं, समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह मास्टर रचयिता को शोभा नहीं, यह मास्टर रचयिता की शोभा नहीं है। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा के खींचतान में वैराग वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग खत्म भी सेवा में ही होता है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग वृत्ति को जगाओ। कल्प पहले भी बने थे, आप ही थे, और कौन थे? आप ही है ना। सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो। क्या चीज, क्या मर्ज है, क्या इमर्ज करो? बेहद का वैराग। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद का वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। वैराग के दूसरे तरफ क्या है? क्यों नहीं आ रहा बेहद का वैराग? चाहते हैं, क्यों परवश हो रहे हैं? और ऐसे ही परवश होते रहेंगे। बेहद के वैराग तरफ क्या है, क्यों परवश होते हैं? तो ये सर्टिफिकेट दे लो कि ऐसे ही परवश होते रहेंगे, कितने भी साल मिल जाएं यही दशा रहेगी। एक तरफ है वैराग, दूसरी तरफ क्या खींच रहा है आपको? राग खींच रहा है।
हमारे मन बुद्धि के संस्कार है वो खींच रहे हैं, चाहे वो पदार्थ के रूप में हो, चाहे व्यक्तियों के रूप में हो, चाहे संस्कार, ये खींचते ही रहेंगे। तो वैराग्य का मतलब क्या होता है? हाँ, वैराग्य का मतलब, अरे वैरागिनी देखे संसार में, छोड़ के क्या करते हैं? चले जाते हैं, मर जाते हैं। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तुम केवल जीव ही लपलपाते रहोगे। स्वर्ग स्वर्ग वैकुंठ तो बहुत दूर की बात है। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। वो संस्कारों से तो मरने इसलिए कहा, कोई कोई तो 10 साल समझने में लगने वाले हैं, सोचो। माना ये पुरानों को नहीं देख रहे, जो सालों से चल रहे हैं, एक ही रूटीन में चल रहे हैं सालों से, तो उनको लगता है कि हम बहुत बड़ी कोई तोप बन गए हैं। तो वैराग्य तो दूर दूर तक नहीं है, समझ ही नहीं है कि वास्तव में मुख्य फाउंडेशन ही वैराग है। और बिना वैराग्य के तुम्हारी केवल प्रैक्टिस है, करते रहो करते रहो, 10-15 साल भी कर लो वहीं के वहीं। ये प्रैक्टिस से नहीं, अमृत वेला उठना और फिर लगे हैं कोल्हू के बैल की तरह नुआ श्याम भी है, और संस्कार वैसे के वैसे, जीव वहीं की वहीं, आंखें वहीं की वहीं, कान वहीं के वहीं, स्पर्श वहीं का वहीं, कर्म इंद्रिय वहीं के वहीं, और लगे हैं, एक दिन में मिस नहीं हो रहा चार्ट। क्या वंडरफुल खेल है ये। ऐसे ही सालों चलता रहेगा चार्ट, और कहाँ वैराग्य वृत्ति हो जाए, ये मरे पड़े हैं। अपनी देह से ही तुम पार चले गए, क्योंकि देह की बाजी लगाए बिना बाप का बन जाए जैसा बाप चाहता है, बाप के करीब पहुंच जाए, असंभव है। जब तक तुम देह बने हुए हो तब तक असंभव। इसलिए बाबा कहते हैं कि बेहद के वैरागी बनो, तब सफलता मिलती है ना। ऐसे अभी बेहद के वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपकी दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिल रहे हैं, लेकिन बेहद के वैराग वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो। साधन मिले तो तुम्हारा तो स्वर्ग शुरू, और साधनों में डूब के मर जाओ, यही तुम्हारा जीवन था। ऐसे ब्रह्मा कुमारी को यही तो गति हुई। जितना का सेवा का फील्ड बढ़ता रहा, उतने सुविधाएं बढ़ती गई, उनका तो स्वर्ग आ गया, और शरीर छोड़ के गए, और उसके बाद वैसी ही गति होगी शरीर लेने के बाद। ऐसा नहीं कोई शरीर लेने का कोई बहुत बड़ी गति हो जाएगी, संभव ही नहीं है। जिस स्थिति में तुम शरीर छोड़ने वाले हो वही गति होनी है, कोई अलग से लॉटरी मिलने वाली नहीं है। इसलिए चाहे उनकी जो गति हुई, उनका वो लास्ट था जो मेन पुरुषार्थी जीवन था, तो तुम्हारा ये लास्ट मेन पुरुषार्थी जीवन है। जब भी शरीर छोड़ोगे उसी गति से जन्म लेगो, ये हमेशा ध्यान रखो। चाहे देहभान से मुक्त होना है, चाहे स्थूल में शरीर छोड़ना है, लेकिन गति तुम्हारे संस्कारों के अनुरूप ही होने वाली है। जो संस्कार धारण तुमने अभी तक किए हैं, यही तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा है। तो बेहद के वैराग वृत्ति की साधना मर्ज नहीं, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल करके प्रकृति आपकी दासी होगी। क्या होने वाला है? ये प्रकृति भी क्या हो जाएगी तुम्हारी? कौन सी प्रकृति पहले तुम्हारी दासी होगी? ये तुम्हारा स्वभाव संस्कार तुम्हारे अधीन हो जाएगा। अभी तुमको क्या करता है? ये परवश करता है, फिर ये तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। ये सत्कार मिलेगा, स्वयमान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते भी वैराग वृत्ति कम नहीं हो। वैराग वृत्ति कम नहीं है तो तुम्हारी मन बुद्धि कहाँ लटकी रहेगी? कहाँ लटकी रहेगी? कहाँ से चेकिंग करें? चाहे आत्मिक स्मृति, चाहे बाप में, कोई कमी नहीं आने वाली,
कोई कमी नहीं आने वाली। इसका बहुत गहरा संबंध वैराग वृत्ति से है। तुम्हारी याद का संबंध बहुत गहरा संबंध है। तो बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद का वैराग वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? पाकिस्तान में जब थे सेवा नहीं थी, साधन थे, लेकिन बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया। तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं उन्होंने आदि संस्कार हैं, अब मर्ज हो गए हैं। अब फिर से इस वृत्ति को इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद के वैराग वृत्ति ने स्थापना की। अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। तो सुना, क्या जरूरत है? किनको कह रहे हैं? तो सोचो, जब ये वाणी चल रही थी वो आदि रत्न, तो खैर वो बात अलग है, आदि स्वांत जब प्रत्यक्ष होगा तब होगा। लेकिन उससे से क्या दिला रहे थे? जो सीनियर थे, बड़ी बड़ी दादियां भी थी। बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। क्योंकि जो नई दुनिया में जाने वाले हैं तुम्हारे साथ वैसी ही उनकी वृत्ति होगी। बहुत गहरा कनेक्शन है उनका तुम्हारे साथ। सुना, क्या जरूरत है? साधन ही नहीं है और कहो हमको तो वैराग्य है, तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग्य हो, साधनों की कोई कमी ना हो तुम्हारे पास, लेकिन अंदर से तुमको कुछ नहीं चाहिए। मैं और मेरा बाप, दूसरा मैं। पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा है, साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही हैं, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। साधनों में तुम्हारी अगर साधना मर्ज होती है तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते हुए कमल पुष्प बनो। साधन बुरे नहीं हैं, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है, लेकिन वृत्ति की बात है। साधनों में तुम्हारी वृत्ति नहीं डूबे। वृत्ति कहां जाए? बाप की तरफ वृत्ति की बात है। ऐसे तो नहीं कि साधन के प्रवृत्ति में, साधनों के वश फंस तो नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आए, न्यारे। साधन बेहद के वैराग वृत्ति को मर्ज नहीं करें। अभी विश्व अति में जा रहा है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग वृत्ति की, और वह वायुमंडल बनाने वाले आप हो। पहले स्वयं में, फिर विश्व में। तो डायमंड जुबली वाले क्या करेंगे? लहर फैलाएंगे ना। आप लोग तो अनुभवी हैं, शुरू का अनुभव है ना। अनुभवी है, शुरू का अनुभव है। अरे अनुभव नहीं है, शुरू के अनुभव, लेकिन संस्कार तो होगा उनमें। आदि में भी जिन्होंने इतनी सुंदर वैराग वृत्ति धारण की थी, अभी ना हो उनमें ये संस्कार, हो नहीं सकता। सब कुछ था। देशी घी भी खाओ जितना खा सकते, फिर भी बेहद की वैराग वृत्ति। क्या था? कोई कोई के लिए घी है, खुशबू आ रही है, मरे जा रहे हैं। और लेकिन उनके लिए लपालप धर भी दिया तो भाड़ में जाए। कहाँ बाप की अनुभूति, कहाँ ये घी की अनुभूति। ये तो सूंघने वालों को मरना है, इसलिए है।
सूंघो और मरो। तो कहाँ बाप तो कहाँ ये लप लपाते, इतना अंतर है। हाँ, मरने वाले भी यहीं और जीने वाले भी यहीं। सोचो वृत्तियों में कितना अंतर है, फिर भी बेहद की वृत्ति। दुनिया वाले तो देसी घी खाते हैं, लेकिन आप तो पीते थे। क्या क्या था आदि में? हाँ, ब्रह्मा को कैसी पालना थी? ब्रह्मा बाबा ने दिया, यज्ञ में मिली, बैगरी पार्ट तो बाद में दिखाया इनको भगाने के लिए। हैं, क्या था आदि का पार्ट, कैसा था? क्या खिलाते थे? भर भर के ड्राई फ्रूट खिलाते थे। ऐसे ही चले आए ढेर के ढेर, तो कि बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है, अब इनको भगाना भी तो है। तो भगाना है तो क्या करो, चलने दो उबला। छाछ डोडा, अब दमा का मरीज है, मरेगा ही मरेगा, ये तो दमा का मरीज है, मरेगा नहीं मरेगा, मरेगा ही मरेगा। तो ये मरेंगे, इससे बोलो अपन बाहर जाके मर लो, भग गए। तो विधियां तो बहुत हैं बाप के पास, थमाने की भी विधि है तो भगाने की भी विधि है? तो घी की नदियां देखी, तो डायमंड जुबली वालों को विशेष काम करना है। आपस में इकट्ठे हुए हो तो रूह रेहान करना, जैसे सेवा की मीटिंग करते हो वैसे इसकी मीटिंग करो। तो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाएं। उसका फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन सेकंड में हो नहीं सकेंगे, युद्ध में ही चले जाएंगे। और जहां वैराग्य है तो ये वैराग्य है योग्य धरनी, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता। तो क्या करना है, सभी को फील हो कि बस हमको भी अभी वैराग्य वृत्ति में जाना है। अच्छा, समझा क्या करना है? सहज है या मुश्किल? थोड़ा 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 आकर्षण तो होगी या नहीं? साधन अपनी तरफ नहीं खींचेंगे, अभी अभ्यास चाहिए। जब चाहें, जहां चाहें, जैसा चाहें वहां स्थिति को सेकंड में सेट कर सकें। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाएं। ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे, सेवा के बिना रह नहीं सकें। जब चाहें, जैसे चाहें, विल पावर चाहिए। है विल पावर? स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप हो और क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। जो चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सकें। चाहते हैं लेकिन अनुभव मुश्किल है, तो इसको क्या कहेंगे? विल पावर है या पावर है? संकल्प किया, व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। ये जादू होगा नहीं होगा? नहीं होगा ये जादू है? होगा। किनके साथ होगा ये जादू? बाप का इतना सहयोग मिलने वाला है, तुम्हारी बेहद की वैराग्य वृत्ति के आधार से आगे चल के बाप का सहयोग ना मिले, हो नहीं सकता। बाप दादा ने सुनाया ना कि कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते हैं लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते, योद्धे होते हैं। और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल के रहे तो क्या बनेंगे, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? सोचा और हुआ, सोचना और होना सेकंड का काम है। इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं लेकिन प्लान बनते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5। ऐसे तो नहीं होता। सोचते बहुत अच्छा है, यह करेंगे, यह होगा, यह होगा
लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। तो अभी ऐसी विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ पड़ा है, ऐसे अनुभव हो। तुम्हारे संकल्प की नोंद है, तुम्हारे संकल्प में आ गया, समझो ये प्रैक्टिकल हुआ ही पड़ा है। नहीं तो देखा जाता है अमृत वेले जब बाप से रूह रेहान करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, यह करेंगे यह करेंगे, और जब रात होती है तो क्या रिजल्ट होती है? बाप को खुश बहुत करते हैं, बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हैं, बाप भी खुश हो जाता है। वाह मेरे बच्चे, कहते हैं बाबा बस आपने जो कहा है तो होना ही है, देखो 3 महीने क्या कहते हैं? तो बाबा अभी हम नंबर लेके ही छोड़ेंगे, हुआ पड़ा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कई तो बाप को इतना दिलासा दिलाते हैं कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा? है? है? हमने तो साक्षात्कार कर लिया था, कब? शिवरात्रि, शिव जयंती के जब 1 महीना चल रहा था भट्टी में, तो तभी हमने साक्षात्कार कर लिया था कि 6 मास के बाद तो बत्ती गुल हो जाएगी या बत्ती जल जाएगी। रिजल्ट वो निकल ही नहीं पा रही, और ही बत्ती गुल हो गई। सोचो कहाँ बत्ती जलनी थी वो कहाँ गुल हो गई। कारण बेहद का वैराग वृत्ति मरने की वह लप लपाई जीव, बस ये आने वाला है, हो गया खल्लास। अरे पता नहीं ऐसे कितने 6 मास आएंगे और चले जाएंगे, आ गया 37। 6 मास नहीं तुम्हारा आ पाया। सोचो कितना वंडरफुल ड्रामा है। इसलिए बाबा कहते हैं मरो, बिना मरे नहीं मिलेगा भैया, देखते रहो बस। और जन्म जन्मांतर का अपना नुकसान करते रहो। जन्म जन्मांतर का नुकसान है, जितना लेट उतना ही जन्म जन्मांतर का नुकसान होगा। तो कोई तो बाप को इतना दिलासा दिलाते हैं कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा? बाबा कल कल हम ही तो थे, खुश हो जाते हैं। हाल में पीछे बैठने वालों से, पीछे बैठने वाले अच्छी तरह से सुन रहे हो ना, आगे वालों से पहले पीछे वाले करेंगे। बैठे पीछे हो लेकिन सबसे समीप दिल पर हो, क्यों? दूसरों को चांस देना यह सेवा की ना, तो सेवाधारी सदा बाप के दिल पर हैं। कभी भी यह नहीं सोचना कि हम भी अगर दादियां होती तो जरा सा, लेकिन सामने तो क्या दिल पर हो, और दिल भी साधारण नहीं तख्त है, तो दिल तख्त नशीन है ना। कहाँ बैठे हो? चाहे इस कोने में बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे कैबिन में बैठे हो, लेकिन बाप के दिल पर हो। सभी डायमंड जुबली मनाने के लिए भागे हैं। तो सिर्फ दादियां डायमंड जुबली हैं, सिर्फ दादियां डायमंड हैं, या आप सभी भी डायमंड हो? आप भी डायमंड हो ना। निमित्त शुरू वालों की मनाते हैं, लेकिन पहले आप। अच्छा, डायमंड जुबली वाले हाथ उठाओ। डायमंड जुबली इन्हों की मनाते हो, लेकिन आप नहीं होते तो मनाते कौन? लो, लाए भी किस लिए? ढेर के ढेर। कितने बुद्धू बनाते हैं ये। क्या कह रहे हैं? किस लिए लाए हैं? क्या बोला अभी? हाँ, माना किस लिए बुलाया इनको बेचारों को, ढेरों को? कि दादियों का मनाने के लिए, ताली बजाने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए आप लोग आ जाओ, ताली बजाने वाले चाहिए। माना आप नहीं होते तो मनाते कैसे? ये दादियां डायमंड बनने जा रही हैं, अरे ताली बजाने वाले भी तो चाहिए, इसलिए आपको बुलाया है कि आप लोग आओ तो मनाओ। इनकी बातें तो सुनो, है क्या है ये? डायमंड जुबली हाथ उठाओ। डायमंड जुबली इन्हों की मनाते हो, लेकिन आप नहीं होते तो मनाते कौन? मैं किस लिए बुलाया है इनको बेचारों को? मनाने के लिए, ताली बजाने के लिए, दीपक जलाने के लिए, ढेर के ढेर। तो शोभा तो मनाने वालों से है। क्या शोभा?
क्योंकि जितनी बड़ी भीड़ होगी उतनी शोभा बढ़ती है, उतनी प्रत्यक्षता होती है। तो सभी को मनाने की खुशी है, क्योंकि समझते हैं कि इन्हों की डायमंड जुबली होना अर्थात हमारा नंबर आ ही गया बस। ये तो सही है। किस बात की खुशी है? किस बात? ये त्रिवेणी संगम हो तो हमारा नंबर आ ही गया बस। यह निस्वार्थ सेवाधारी हैं, इसलिए देख करके खुशी होती है, ईर्ष्या नहीं होती है कि क्यों इन्हों की मनाते, हमारा क्यों नहीं मनाते। इनसे खुशी है कि जिनको ईर्ष्या नहीं होती। और कोई ईर्ष्या होती है। एक पुरुषार्थ शुरू नहीं किया तो उनको लगता है हम बहुत बड़ी तोप हैं, तो इनके अंदर कितनी ईर्ष्या इनको खुद ही नहीं मालूम। किसी की तारीफ करो तो इनका मुंडा सरक जाए। इसलिए इनको तो समझने में बहुत समय चाहिए इनको। तो क्या ऐसा सोचते हो कि इन्हें ही क्यों मनाया जाता? सोचते हो? नहीं, बहुत खुशी है। यह आदि काल के रत्नों के त्याग का भाग्य है, जो कि इसको ईर्ष्या नहीं होती, खुशी होती है। और हम शरीक होंगे ना तो इसको ईर्ष्या भी होगी। तो किसको ईर्ष्या भी होगी? क्यों? हम भी तो हैं, लेकिन ये इन्हों के त्याग का भाग्य है, इसलिए किसको ईर्ष्या नहीं होती। देखो, इन्हों के त्याग ने आप सबको लाया। अगर ये निमित्त नहीं बनते, फॉरेन में भी आदि रत्न निमित्त बने, तब तो आप पैदा हुए। तो अच्छी तरह से खूब धूमधाम से मनाओ। बाप दादा भी खुश हैं। अच्छा, 10 वर्ष वालों का भी मनाते रहते हैं। डबल फॉरनर्स का मनाया था ना, अभी इस ग्रुप में भी बहुत 10 वर्ष वाले होंगे। तो सभी, चाहे 10 वर्ष वाले, चाहे 10 वर्ष से भी पहले वाले, उन सभी को बाप दादा दिल से मुबारक देकर मना रहे हैं। सभी ने खूब तालियां बजाई। मनाना अर्थात सबकी दुआएं लेना। यह तालियां बजाना अर्थात आप सबको सभी की दुआएं मिलें। और फर्स्ट टाइम वाले भी बहुत हैं। आप सब फर्स्ट टाइम वालों को फास्ट जाने की दुआएं। चाहे फर्स्ट टाइम वाले हैं, चाहे 10 वर्ष 20 वर्ष वाले हैं, लेकिन हर एक आत्मा इस ब्राह्मण परिवार की विशेष शोभा हो। एक रत्न भी कम होता है तो शोभा नहीं होती। तो बाप दादा सभी बच्चों को उसी नजर से देखते हैं कि यह हर एक रत्न इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है। श्रृंगार हो ना, बहुत वैल्यूएबल श्रृंगार हो। इसलिए अभी तक आपके जड़ चित्रों को कितना श्रृंगार करते हैं। अभी लास्ट जन्म तक भी श्रृंगार होता रहता है। ऐसी खुशी है। भगवान का श्रृंगार बनना कम बात है क्या? अच्छा, जो आदि रत्न है, जिनकी डायमंड जुबली मनाई जा रही है, उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आदि रत्नों को कौन सी बात बहुत सहज है। दूसरों को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आदि रत्नों को बहुत सहज और नेचुरल है। कौन सी बात? उत्तर दो। बाबा को अपना बनाना, कोई ने बोला सभा से। आप लोगों को अपना बनाना सहज है या मुश्किल है? अच्छा, अपना बना लिया या बना रहे हैं? कोई ने कहा बना लिया, पक्का? या अभी अभी ऐसे कान पीछे कर लेते हो? नाज नखरे तो नहीं करते हो? कभी कभी बहुत खेल दिखाते हैं। तो बाप को तो अपना बनाया। बाप को अपना बनाना अर्थात सदा साथ और हाथ का अनुभव करना। तो आदि रत्नों को बाप के साथ का अनुभव करना बहुत सहज है, क्योंकि साकार में साथ का अनुभव किया है। आपको फिर भी इमर्ज करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकल तुम ही से साथ रहना, खाना, चलना फिरना, यह प्रैक्टिकल साकार में अनुभव किया है। तो साकार में अनुभव की हुई चीज सहज होती है ना। ये इन्हों का लक है कि बाप के साथ का अनुभव ये जब चाहें तब कर सकते हैं। ऐसे हैं
लेकिन ड्रामा में आप लोगों के लिए खास लिफ्ट है। जो अव्यक्त रूप में आए, साकार रूप में ड्रामा अनुसार पीछे आए हैं, उन्हों को एक्स्ट्रा लिफ्ट है। कौन सी लिफ्ट? जब चाहो तब बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। संकल्प का एक कदम आपका और सहयोग के बहुत कदम बाप के, इसलिए आपको एक्स्ट्रा लिफ्ट है। समझा? आप भी कम नहीं हो। अच्छा, आदि रत्नों को पदम गुना बाप दादा की सर्व संबंधों से मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, सदा बेहद के वैराग वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं, सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। दादियों से सबसे ज्यादा दुआएं आप लोगों को मिलती हैं। सबको इन निमित्त रत्नों से प्यार है। कारण क्या? क्योंकि इन्हों का बाप से हर श्वास में प्यार है। हर श्वास में बाबा बाबा है। नेचुरल है, मेहनत नहीं है, मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो जितना इन्हों का बाप से प्यार है उतना आपका इन्हों से है, क्योंकि साकार में निमित्त हैं, बाप समान है। चाहे कभी किसी को शिक्षा भी देती हैं, शिक्षा के समय किसको दिल में लगता भी है, लेकिन फिर अनुभव करते हैं कि हमारे कल्याण की भावना से शिक्षा दी। तो भावना शुभ है, इसलिए शिक्षा दिल से लगती है। और निमित्त बनने वालों का विशेष बैकबोन बाप है। चाहे बोल इन्हों के हैं, लेकिन बैकबोन बाप है। कभी भी इन्हों के मुख से मैं शब्द नहीं निकलेगा, बाबा बाबा निकलेगा। तो ये याद का प्रूफ है, मैंपन बाबा में समा गया। अच्छा, आज बहुत खुशी हो रही है कि 60 वर्ष आपकी पालना में बीते हैं। खुशी तो आपका श्वास है, आपकी खुशी कोई छीन नहीं सकता। कभी खुशी गुम होती है? चाहे कोई आदि रत्न स्थापना के हैं और कोई आदि रत्न सेवा की स्थापना के, दोनों का अपना अपना महत्व है। ये स्थापना के आदि रत्न, वो सेवा के आदि रत्न। आपने स्थापना की, लेकिन सेवा की वृद्धि तो इन्होंने की। अच्छा, ओम शांति।